भगवान की। जैसे कि आज अपने व्यापार कारोबार में सुख शांति समृद्धि बरकत के लिए यह हवन हुआ है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो उसमें कर्म प्रधान है। कोई भी व्यक्ति संसार में आता है तो एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रहता है। और ये संसार है, ये कर्म भूमि है, इसमें कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म से ही हमें जीवन में सब कुछ मिलता है। चाहे अवतार हों, चाहे स्वयं परमात्मा अवतार लेकर आए या पीर फकीर संत आए, उन्होंने भी इस संसार में आकर अच्छे कर्म किए हैं, जीवों को प्रेरणा दी। गरीबदास महाराज सतलोकवासी बहुत बड़ी शक्ति थे, लेकिन एक साधारण किसान परिवार में अवतरित हुए। चाहे तो वो अपनी मुट्ठी से ब्रह्मांड में कुछ कर सकते थे, क्योंकि ऐसे संतों के चरणों में त्रिलोकी की संपदा होती है। लेकिन देखो, साधारण रूप से खेती की, अपना कारोबार किया, गाड़ी बाई बैल रखे। बीच के समय में जो भी हंस आत्माएं होती सत्संग सुनने के लिए आती थी कि हमें जीवन में अच्छी प्रेरणा मिले, तो गरीबदास महाराज के पास किसान भी आते, कारोबारी आते, बिजनेसमैन आते, और उस समय रियासतों के नवाब थे, वो उपदेश के लिए आते। जब देखा कि सृष्टि में एक बहुत बड़े संत उतरे हैं, तो वो शक्तियां छिप नहीं सकती हैं। जैसे सूर्य निकले तो सूर्य का प्रकाश छिप नहीं सकता। तो तीनों लोकों में पता चल गया था कि हरियाणा की पावन भूमि छुड़ानी धाम में गरीबदास जी उतरे हैं, और वो पूर्ण परमात्मा का रूप है। तो दूसरे लोकों की शक्ति भी आने लगी, शिव जी के गण आने लगे, 9 योगेश्वर आने लगे, हमें भी उपदेश दो। तो सबको सदगुरु उपदेश देते थे। गरीब धर्म कर्म यज्ञ कीजिए, कुएं भाव तालाबे, इच्छा स्थल स्वर्गपुर, सब पृथ्वी का रावे। जैसे आप बैठे हैं, आपके अलग अलग बिजनेस, अलग अलग कारोबार हैं, ऐसे ही सदगुरु के सामने बैठे होते थे। तो सदगुरु कहते भी धर्म करना, कर्म करना अच्छे, तीसरा यज्ञ करना, ये वाणी में लिखा है। धर्म कर्म यज्ञ कीजिए, कुएं बाव तालाब। फिर क्या करना, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है, कुआं खुदवा देना। क्यों? इतने जीव पानी पिएंगे तो सबका भला होगा। कितना व्यक्ति अरबों खरबों पति हो और उसको प्यासा रख दिया जाए तो उसको सुख मिलेगा? वो क्या कहेगा, भी तुम कितना धन ले लो और मेरे प्यास के मारे प्राण निकलने वाले, एक गिलास पानी दे दो, है ना। तो सदगुरु ने कहा कुएं बाव तालाब, बावड़ी खुदवा देना। और तालाब क्यों? उसमें पशु पानी पिएंगे, पक्षी पिएंगे, आते जाते पिएंगे। तो हंसों ने पूछा सदगुरु इससे क्या होगा? कहने लगे इच्छा स्थल स्वर्गपुर, सब पृथ्वी का राव। कहने लगे इससे स्वर्ग में स्थान मिलता है, उसको दिव्य भोग मिलते हैं, सुख मिलते हैं, साधन संपत्ति मिलती है, सब पृथ्वी का राव। और हो सकता परमात्मा उसके पुण्य को बढ़ाकर वापस धरती पर भेजकर उसको चक्रवर्ती, सब पृथ्वी का राव मतलब पृथ्वी का राजा बना सकता है। तो किसी ने प्रश्न कर दिया सदगुरु ये तो सारे ठीक है, लेकिन कर्म भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, क्यों? जो दिया वो लेना पड़ेगा। तो सदगुरु ने कहा दूसरी एक और युक्ति है, ऐसे धर्म कर्म करोगे तो तुम्हारे सोने पर सुहागा है। कैसे? गरीब बिन इच्छा जो देते हैं, साहेब संतो नाले, या का फल बाचे नहीं, कंपे जोरा काले। ये दूसरी युक्ति बता दी सदगुरु ने कि बिन इच्छा जो देते, बिना इच्छा के फिर संतों की, भक्तों की, समाज की जो सेवा करता है, साहेब संतों नाल, और परमात्मा के नाम और अपने सदगुरु के नाम, तो कहते हैं या का फल बाचे नहीं, फल उसका भी नहीं बचेगा, परमात्मा उसको भी देगा कई गुना करके, लेकिन कंपे जोरा काल, उसके सामने काल भी, और जोरा माने उसकी पत्नी मृत्यु भी, वो भी कांपने लग जाएंगे। क्यों?
वो इस जीवन में जीवन मुक्त पुरुष बनेगा और फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा, काल और माया को जीत के परम धाम जो सारे सुख सारी संपत्ति है वहां का राज्य मिल जाएगा उसको। कहने लगे सदगुरु कोई उदाहरण दे के बताओ कि इतनी छोटी सेवा से और हमें इतना बड़ा पद मिल जाएगा। कहने लगे ये जो सब कुछ साधन मिले ना, इसके साथ एक भाव और रखना, दया भाव। कुछ भी कर्म करो, सदगुरु ने कहा सारे पद मिल जाए संसार में, लेकिन एक भाव और रखना। सदगुरु ने कहा दया पदों से न्यारी रे संतो, दया पदों से न्यारी। क्या जितने पद हैं इन सब से दया सबसे न्यारी है। एक आदमी बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन हो कठोर स्वभाव का, क्रूर, एक पैसा नहीं बरते, दूसरे को त्रासना दे, कष्ट दे, छीना चपटी करे, तो कहते हैं फिर वो धन नहीं है, वो कारोबार नहीं है। उस कारोबार में धर्म कर्म करोगे और दया रखोगे, वो सारे पदों से न्यारी है। जैसे अब अपना परिवार है अजीत सिंह जी प्रेम जी का, दया भाव है तभी तो ऐसे काम हो रहे हैं। दूसरा संतों के समर्पित होके कर रहे हैं, साहिब के लिए कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि इनकी विशेष इच्छा है, इनकी इच्छा है कि हम कारोबार करें, संतों की, परिवार की, सबकी सेवा करें, क्योंकि निष्काम भाव से दोनों परिवारों की सेवा होती है। तो सदगुरु जी से पूछा दया पदों से न्यारी संतो, दया पदों से न्यारी। दया धर्म बिन सुन्नी काया, कर ऊंचा नहीं कीना, और भाव भक्ति और हृदय होई, सोई संत परवीना। कहते जिसके हृदय में दया धर्म कर्म नहीं है, उसकी काया सुन्नी है, शरीर सुनना है ना। कर ऊंचा नहीं कीना, कहते हैं जिसने हाथ ऊंचा देके देना ही नहीं सीखा, तो कहते हैं उसकी सुन्नी काया है। और जिसके अंदर भाव भक्ति है, कहते वही संत परवीना, वही कुशल है, उसका जीवन सुखी है। तो वहां सदगुरु उदाहरण देते हैं, धन्ना जाट पीपा रजपूतम, केवल कुबा कुमारा, ऊंच नीच कोई अंतर नाही, नाम लगे सो पारा। तो सदगुरु ने उत्तर दिया कि धन्ना जाट, अब 1.25 किला जमीन थी उसके पास, उसमें खेती करता लेकिन संतों की सेवा करता। और वो बीज ऐसा डाला जो खेत में डालने जा रहा था, कहाँ डाल दिया? संतों की झोली में डाल दिया। अब संतों की झोली में डाल दिया तो परमात्मा के अर्पण कर दिया। उन्होंने देखा अभी घर से बीज लाऊंगा तो घरवाली थोड़ी सी कठोर है, उसने क्या किया, अपनी बजंडी में काकर रास्ते में रोड़े पड़े थे वो मिला के, भी लोग न्यू ना कहेंगे सब खेती बोने लग रहे हैं, धन्ना ने कुछ नहीं बोया। और 2-4 घर में जाके शिकायत लाऊंगे कि बीज तो संतों के डाल दिया। और जाकर हल लेकर मोटे मोटे खूड काट कर वो सारी काकर रोड़े उसमें ओरने में डाल डाल कर बो दिए। और लोग हंस रहे थे किसा पागल है, रोड़े भी कभी खेत में जाम्या करे। लेकिन उस मालिक की जो बीज खेती की बजाय संतों की झोली में डाला था, परमात्मा ने क्या लीला की, बिन इच्छा जो देत है साहेब संतों नाल। जो रोड़े बोए थे ना वहां बेल जामी, और बेल का इतने बड़े बड़े तुम्बे लागे, और एक एक तुम्बे में 5-5 किलो लिकड़ी लगड़ाई सांप हो नो नहीं कि सिरटी आ रही थी बुजवार के नो की नो सांप जुआरे उसमें तुम्बे में भरी पाई थी। सब हैरान हो गए। और फिर उसके घरवाली ने कह दिया आपके खेत में जो तेरे घर वाला तुम्बा बजावा ना, एक तारा बजे सारी रात संतों की मंडली वो लाग रहे खेत में। और जाकर देखा वो बेल और इतने बड़े बड़े तुम्बे। अब बताओ सृष्टि में छोटी घटना है कि का करा कभी बेल जामगी, और तुम्बे लागे 5-5 एक धड़ी उसमें ज्वार भरी। वो गुस्से में सोचा ये तो और कुछ लग रहा, तुम्बे लागे हैं सारी रात तुम्बा बजावा है। तुम्बा तोड़ के लाई, धन्ना बैठा था मारा सर में, अब ये तुम्बे उड़े खेत में भी जाम गए, घर में तो तू बजावा था। तो देखा सारे घर में ज्वार बिखर गई थी, इतनी ज्वार हुई थी। उस समय अकाल पड़ा था, धन्ना ने सारे गांव में बांटी थी, सांप वही आई। तो सारा गांव जो है धन्ना का राजस्थान में भक्ति करने लग गया था। तो सदगुरु उदाहरण दे रहे हैं भी संतों की झोली में डालने से उसकी खेती भर गई। धन्ना जाट पिप्पा रजपूतम, और पिप्पा राजा थे उधर, धन्ना जाट गरीब और पिप्पा राजा है। तो तुलना कर रहे सदगुरु, उसने भी रामानंद जी की मंडली को भोजन कराया
और इतनी लगन लगी बैराग जगह मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, राजपाट का धन बांट के अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना के और अल्फी पहन के काली कमड़ी लेकर संतों के साथ हो लिए। और देखो इतना बैराग जगह जब द्वारका में गए ना, भगवान की थे, इतनी टक्कर मार मार रोने लग गया पीपा। तो परमात्मा ने देखा इसकी तो बहुत शुद्ध भावना है और उसका हाथ पकड़ा सीता का, उसकी रानी थी, तो लगे भगवान के दर्शन करेंगे। तो पाली थे वो गाय भैंस चरा रही थी, परमात्मा की जो द्वारका थी ना वो कहाँ गई, तो लगे वो सागर में डूब गई थी, उसमें मारी छलांग। अब देखो उस लीलाधारी ने जो द्वापर में खेल था सारा का सारा कलयुग में रचा अभी 500 साल पहले, और द्वारका की डोडी पर स्वयं कृष्ण भगवान रुक्मणी पीपा राजा और रुक्मणी उसको सीता को लेने आए। 1 हफ्ता रखा और ये कलयुग की घटना है। सागर में जब नु बोले कि वापिस चले जाओ, लोग कहेंगे डूब कर मर गया पीपा राजा और मेरे नाम की छाप नहीं रहेगी, दुनिया में विश्वास नहीं करेंगे। 1 हफ्ते में बाहर आए, नु के सूखे कपड़े और परमात्मा ने अपने संग चक्र गदा की उनके शरीर पर छाप दी। दुनिया पूछे तो बता देना कि हम परमात्मा से मिलके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे। वो छाप सारी उम्र रही। फिर कहते सदगुरु केवल कुब्बा को मारा, गरीबदास महाराज 250 साल पहले हुए, लेकिन कितने कितने सैकड़ों साल पहले की सदगुरु दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं सारी घटना। एक और ढूंढा गरीबदास महाराज ने दिव्य दृष्टि से, जसेरा गांव था, कल लगे उसमें एक केवल नाम का कुम्हार था। उस नगर में एक दिन संतों की मंडली आई, वो भी सत्संग सुनने लग गया। तो जब सुना उसने भी नाम की कमाई के बिना इस दुनिया में संतों की संगत बिना कुछ भी नहीं है, और यही कमाई साथ जागी। केवल कुमार ने कहा सदगुरु मेरा भी कोई कल्याण का रास्ता बताओ। कहने लगे भी नाम जपया कर, कारोबार कुछ भी करे लेकिन नाम जप। दूसरा महाराज जी कहने लगे संतों की सेवा करनी शुरू कर दे। गांव में जब संत आए ना, तेरे घर में कुछ भी है, कहने जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, क्या करता, माटी खोद के लाता हूँ, पीटता हूँ और फिर चाक पर चढ़ा के बर्तन बनाता हूँ और वह बर्तन मटके में बेचता हूँ, तब मेरे परिवार का गुजारा होता। और कुम्हार की सबसे ज्यादा मेहनत होती है बेचारा, एक एक मिट्टी का कण जोड़ के देखो कैसे मटका बना देता है जो सबकी प्यास बुझाता है। सदगुरु ने कहा उसी मटकों में परिवार का कारोबार करना, पालना, लेकिन 10% से संतों की सेवा करना। कहने जी ठीक है। उसने नियम बना लिया कि डेली मैं एक संत को भोजन कराऊंगा, और मंडली आ जाती तो खुद एक एक रोटी खा लेते, लेकिन संतों को जरूर कराते। एक दिन घर में कुछ भी नहीं था, देखो ऐसी परिस्थिति आई, अन्न का एक दाना नहीं, मटके सारे बिक गए और बचे नहीं। और वर्षा का समय था, कच्चे मटके तैयार नहीं हुए थे, लेकिन परमात्मा कैसे परीक्षा लेता है। उस दिन आगे सैकड़ों संतों की टोली, कल भी कुबा तू संत सेवी है, भोजन करना है। कहेंगे महाराज ठीक है बैठो, इतने स्नान करो और तालाब पे, और फिर आके आप अपना आसन ग्रहण करो, मैं इंतजाम करता हूँ। वो एक सेठ के पास गया, कहने लगे जी आज घर में कुछ नहीं है, सैकड़ों संत आगे भोजन बनाना है, कुछ सहायता कर दो। कईयों ने तो गांव में मना कर दिया, लेकिन एक संत सेठ जी दयालु थे, कहने भी केवल कुम्हार है, इसके बदले तूने कुछ तो काम करना पड़ेगा, जब तेरे को सामग्री दूंगा। कहने लगे जी बताओ मैं क्या काम करूं। कहने लगे इस गांव में पानी नहीं है, मैंने कुआं खुदवाना है, और तू कुआं खोद देना, तेरी मजदूरी में जो मिलेगा ना उसके बदले में तेरे को राशन दे देता हूँ। कहने लगे जी आज राशन दे दो, जरूरत आज है, और कल से मैं कुआं खोदने आ जाऊंगा। राशन दे दिया, बड़े प्रेम से संतों की रसोई बनाई, अच्छे से भोजन कराया। अगले दिन अपनी जो फाड़ी कुदाली जो कुछ भी कस्सी होती है ना, उठा के कुब्बा ने अपनी पत्नी से कहा तू घर संभाल, आज मटके तूने तैयार करने हैं, मैं कुआं खोद के आऊंगा, सुबह से शाम तक मजदूरी पूरी करनी है सेठ जी की जितना राशन लिया था। तो गया खोदने, जब उसका 25-30 फुट पे जा लिया खोदते खोदते कुआं। अब वर्षा के समय थे, जब बेचारा भूखा प्यासा था और खोदते खोदते नीचे जा लिया, ऊपर की जो मिट्टी थी वो ढाह उसके ऊपर गिर गई सारी की सारी। अब मणो मिट्टी होती हो
आसपास मजदूर थे, वो भी जो कुएं तालाब खोद रहे थे, उन्होंने देखा भी केवल कुम्हार तो नीचे दब गया और इतनी मनो माटी मर गई, गिर गई तो मर गया होगा, अब निकालने कैसे। बेचारे जो गरीब है उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं, उसकी घरवाली रोती रही, कोई तो निकालो। गांव वालों ने समझा दिया, देखो एक दिन इसका संस्कार भी करना था, अब ये मर गया, हम निकाल लेंगे, मेहनत इतना है, फिर कुआं खोदना पड़ेगा 25-30 फुट। अब ये सोचो भगवान की कृपा से इसकी समाधि नीचे बन गई तो सब्र कर ले। अब बेचारी गरीब थी, रोती हुई घर चली गई, एक दिया लगा गई अपनी पत्नी पति की कब्र पे, और भगवान की भक्ति वो भी करती थी, घर में बैठकर रोती रही है, परमात्मा हमने तो संतों के नाम पे भंडारा राशन ले आए थे, कुआं खोदा, अब आपके हवाले है, परिवार कैसे चलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। रोती रही, 1 महीना हो गया। बेचारी संत भी आते हैं, सांत्वना दे जाते हैं, लेकिन संतों ने एक वचन कहा, बेटी विश्वास करना, उन्होंने सच्ची सेवा की है, लेकिन परमात्मा कोई लीला रचेगा, ये याद रखना, जो भी हुआ तुम्हारा भला हुआ। कहने लगे सत्य वचन महाराज। 1 महीने बाद गांव के कुछ लोग वहीं से गुजर रहे थे जहां वो कुएं में दबकर मरा था, देखा तो राम 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 की ध्वनि आ रही। लोगों ने सोचा भी दिखता कोई नहीं, आवाज कहां से आ रही है, तो लेकिन आवाज मनुष्य की। सब नए कल यहाँ तो केवल कुबा जो था दब के मरा था। माटी खोदनी शुरू कर दी, गांव वालों ने देखा एक ढाल टेढ़ी है और केवल कुमार सीधा बैठा है, लेकिन कमर पे थोड़ी ढा पड़ गई थी, तो कूब बन गया। पास में जल का लोटा जैसे ये भरा दे रहा है, ताजा पानी रखा है, पत्तल रखी, भोजन किया हुआ, राम राम कर रहा। और जब 30 फुट खोदते खोदते देखा, उठा के लाए, कहने लगे हमने तो सोचा 1 महीना हो गया, दब का मर गया होगा, तू बचा कैसे। कहने लगे ढा पड़ी ना, परमात्मा ने हाथ करके मेरे सिर के ऊपर ऐसे की ऐसी थाम दी, और उस दिन से भोजन स्वयं दे के जाता है। परमात्मा ने धरती में दबे हुए कुब्बा को, केवल कुब्बा कुमार को भोजन दिया, जल दिया, और सारा गांव इकट्ठा होकर पालकी में बिठा के घर ले आए। पूरा गांव भक्ति करने लग गया। संत मंडली आई, तब पूछा तो कहने लगे सच्ची बताइए घटना कैसे हुई। कहने लगे सच्ची बताओ, मेरे पास तो ये कुदाली थी खोदने के लिए और कुछ भी नहीं था, और ताजा भोजन की पतले दिखाई, प्रसाद सारे गांव में एक एक कण उसने बांटा। तो कहने लगे संत हमने कही थी ना, परमात्मा जो करता है वो ठीक करता है, किसी की रखता नहीं है, यानी बिन इच्छा जो देते है। ये उदाहरण दिया गरीबदास महाराज ने वाणी में, साहेब संतो नाले या का फल बाचे नहीं, कंपे जोरा काले। अब आदमी के ऊपर मनो मिट्टी पड़ जाए तो कहाँ जाएगा, मृत्यु के ग्रास में। लेकिन सदगुरु कहते कंपे जोरा काल, काल बीर मृत्यु भी कांपते हैं, क्योंकि वो सदगुरु का हंस है, उसको बचा लिया। तो संतों ने उपदेश दिया कि अपनी आयु का 10वां हिस्सा परमात्मा को दो। कितना हो गया, एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में कितने श्वास, 21,600, उसका 10वां हिस्सा कर दो तो 2.5-3 घंटे बन गया। तो संतों ने कहा जब कल्याण होगा जब 2.5-3 घंटे नाम में, इसका मतलब आपको हो गए एक समय में इतने घंटे बैठा नहीं जाता। आध घंटा सुबह बैठ जाओ, माला जपो, नाम जपो, श्वास में जपो, माला से जपो, जिस तरह जपा जाए। उसके बाद 15-20 मिनट लगती है आपके नित्य नियम को, ठीक है, करीब 1 घंटा हो जाएगा। फिर अपने काम में लग जाओ। फिर थोड़ा सा समय दिन में लगा लो, असुन कंद्रमैनी करो, दिन का पाठ करो, 15-20 मिनट वो लगा लो। फिर चलते फिरते सुमरण करो, काम करते रहो। फिर शाम में आध घंटा संध्या आरती में लगा लो, और 1 घंटा या आध घंटा बैठकर फिर सुमरण में लगा लो, श्वास में, माला में। कितने हो गए, 2.5-3 घंटे हो गए। ऐसे आप 2.5-3 घंटे करो, ये 10% समय का हिस्सा परमात्मा का अधिकार है। फिर आप जो कमाई करते हैं उसमें पाप भी होते हैं, उसमें पुण्य भी होते हैं। तो संतों ने कहा उस पाप पुण्य से बचने के लिए 10% कमाई परमात्मा के नाम पर खर्च करो। कितने सारे परिवार हैं, सबके सब अपना 10% सतगुरु की सेवा में लगते हैं, इसलिए तो आज इतने ऊंचे उठ गए। कितना बड़ा कारोबार चल रहा है, सुख शांति से चल रहा है, सारे परिवारों में तरक्की है, सदगुरु की कृपा है। सबसे बड़ी बात है जो संपत्ति संतान की होती है वो इनके पास है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे
परमात्मा के नाम से जुड़े हुए, संतों की सेवा से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास ये है जो आपने संस्कार दिए हैं। और मेरा बच्चों से भी निवेदन है, इस संस्कारों को बनाए रखना, अपने बड़ों का आदर करो। जिस घर में माता पिता का सम्मान, सास ससुर का सम्मान, संतों की सेवा, परमात्मा की भक्ति है, वो घर स्वर्ग है, वो घर बैकुंठ है, वहां बरकत हमेशा रहेगी, कृपा रहेगी। लेकिन अपने बड़ों का सम्मान नहीं करोगे और भक्ति नहीं करोगे, संतों की सेवा नहीं करोगे, आप कुछ भी पालोगे, आपके सिर पर किसी का हाथ नहीं है। चाहे धरती पर राजा बन जाओगे लेकिन खाली रहोगे। माता पिता जीवित परमात्मा का रूप तुम्हारे घर में है। सबसे पहले उठकर इनको प्रणाम किया करो। इनका कर्ज नहीं उतर सकता, अपने पेट से जाम्या है। उन्होंने अपने कारोबार दिन रात भूखे रह के, तसाए रह के, भले रोटी खाई ना खाई, लेकिन किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। इतनी जो मेहनत करते हैं माँ बाप, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए। और ऐसे ऐसे समाज में लोग मिलेंगे जिन्होंने दिहाड़ियां कर करके कारोबार करे, लेकिन बच्चे ऐसी गाड़ी में चलते हैं, ऐसी घरों में रहते हैं। ये कमाई किसकी है? माता पिता ने करी। इसलिए उनका पितृ ऋण हमारे सिर पर होता है। और ये पितृ ऋण जब तक नहीं उतरेगा जब तक माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। और देव ऋण होता है जब तक हवन के माध्यम से देवताओं को नहीं देंगे। ऋषि ऋण होता है गुरुओं का, संतों का, ऋषियों का ऋण, जब तक उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो ये तीन ऋण सब पर होते हैं।